करते हैं उस पर जाएंगे तो बड़ा समय होगा। जीवात्मा का पुनरागमन छूटने का नाम मोक्ष है। विभीषण जी महाराज आए, राम जी कृपा करो, महलों में चलो, रावण के ना सही तो मेरे महल में चलो, स्नान करो, मज्जन करिए समर रिपुछी जय, श्रम चीजे आपका थोड़ा विश्राम हो जाए, अब मेरा घर पवित्र हो जाएगा, चावल डाल देना। राम जी कहते हैं क्या बात करते हो विभीषण, तोर कोस ग्रह मोर सब, मैंने स्वीकार कर लिया, मान लिया, तेरा हाथ से छू लिया, तेरा घर सब मेरा घर है, लेकिन मेरे लिए एक समस्या है। क्या भरत मेरी याद कर रहा होगा? अबीते अवधि जाऊं जो तुम जियत न पाओ वीर। अब आज वनवास का अंतिम दिन का अंतिम, वो एक एक दिन बीत रहा है। अब अगर 14वें साल का अंतिम दिन के अंतिम घंटे बीत गए तो रघुवंश के लोग प्राणों को बड़ी जल्दी छोड़ देते हैं। पिताजी छोड़ दिए तो भरत भी छोड़, जियत न पाओ। इसलिए कितनी जल्दी अयोध्या पहुंचूं, ये बात सोचो विभीषण। विभीषण ने कहा सरकार चिंता मत करिए, हमारे यहाँ पुष्पक विमान रखा है, रावण लेकर के आया हुआ था, मन की गति से चलता है, 1 मिनट में जब चाहेंगे यहाँ पहुंच जाएगा। पुष्पक विमान ला करके आए हैं। विभीषण जी सरकार से बैठो, राम जी बैठे, सारे बंदरों को बुलाया और राम जी ने कहा अब अपने अपने घरों को जाओ, अब इतनी बड़ी सेना अयोध्या को लाई नहीं जा सकती। सबको भगवान ने विदा किया, कुछ बैठाए गए, जामवंत, नल, नील, अंगद, सुग्रीव और विभीषण, बस ये विमान में बैठे। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर दे। विमान उड़ा, चलत विमान कोलाहल होई, और जय रघुवीर कहत सब कोई। जब विमान ऊंचे उड़ा तो राम जी ने कहा हे सीता जी सरकार, कह रघुवीर और देख रण सीता। ये युद्ध स्थल बैटल फील्ड, ये देखो, तुमने नहीं देखा होगा। हाँ सरकार, बहुत मरे पड़े हैं। बोले सब मर गए, किसने मारे हैं? बोले हनुमान अंगद के मारे, अब ये रण महापरे निशाचर भारे। देख सीता, ये पड़े, ये पड़े, और उधर वो कोना दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? हाँ, बोले लक्ष्मण यहाँ हन्यो इंद्रजीता। लक्ष्मण ने यहाँ मेघनाद को मारा था। सीता जी ने कहा सबने सबको मारा था, आपों ने किसी को मारा था? अब राम जी मैं नहीं कह सकते, अहंकार हो जाता, मैंने ये किया गलत बात, राम जी ने किया ठीक बात। सीता जी कहा अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने उनको मारा, उनका रावण कुंभकर्ण को किसने मारा? अब तो तुम कहोगे कि मैंने मारा, लेकिन वाह राम जी, आप भी नहीं कहा कि मैंने मारा। रावण कुंभ अकर्ण द्वौ भाई, यहाँ हते सुरमुनि दुखदाई। सुरमुनियों ने मार डाला। आपने क्या किया सरकार? बोले यहाँ सेतु बान्ह्यो मैं, अथाप्यो शिव सुख धाम। मैंने यहाँ रामेश्वर की स्थापना की थी। ये बात तो आप कहेंगे, ये मंदिर हमने बनवा दिया, पूजा हमने की, यज्ञ हमने, कथा हमने अरेंज की। धर्म में आप कह भी सकते हो। यहाँ से तुबान्यो अरुथाप्यो शिव सुख धाम। प्रणाम करो सीता, ये रामेश्वर है। सीता जी ने कहा कैसे रामेश्वर है?
बोले जे रामेश्वर और दर्शन करी हैं और ते तन तज मम लोक सिधरी हैं और जे गंगा जल आन चढ़ाई। सीता राम जी कह रहे हैं जो गंगोत्री से गंगा जल ला करके और मेरे रामेश्वर में चढ़ा देगा ते सायुज मुक्ति नर पाई। सायुज मुक्ति मिलेगी। 4 मुक्तियां हैं हमारे यहाँ, 4 की चर्चा, सारू सालों के इत्यादि। सीता जी से थोड़ा विमान पहुंचा तो सीता जी महाराज कहते हैं अगस्त्य ऋषि के आश्रम में भगवान ने विमान को नीचे उतारा, प्रणाम किया मुनियों को, फिर विमान उड़ा। चित्रकूट में विमान को एक बार फिर उतार दिया गया। बोले देर नहीं हो रही है। राम जी ने कहा देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन मुनियों के संतों के मिलन और चरण न छूट जाए। गंगा के पार आया, विमान उतारा, गंगा नायक निषाद ने कहा राम जी आ गए। राम बोले नाव लगाओ, नाव लगाओ। अरे बोले नाव नहीं, हम जो है हवाई जहाज से आए। सुर सारी नाग जान तब आयो। निषाद दौड़ा, ठाकुर जी हमारी नाव का भाड़ा। अब तो गए थे मेरी नाव में चढ़कर और लौट के हेलीकॉप्टर से आ गए। तो भगवान ने कहा तुम बीसी में आ जाओ। और निषाद को भी भगवान ने उसी पुष्पक विमान में बैठा लिया है। और बताऊंगा आपको, जब चले सबको विदा किया है भगवान ने, तो निषाद राज को पूरी पुत्राई दी गई है। राम जी श्री अयोध्या आए, और जब अयोध्या में आए तो आप देखते हैं राम राज बैठे त्रैलोका भगवान की राजगद्दी का समय आया और सब दौड़ दौड़ करके आज प्रसन्न है। लेकिन हनुमान जी को भगवान ने पहले भेजा। हम विमान में हैं, गंगा के किनारे हैं, लेकिन हनुमान तुम अयोध्या चले जाओ। प्रभु हनुमंत औका बुझाई अधरी बटरूप अवधपुर जाई। ब्राह्मण का वेश धर लो। रामचरितमानस में हनुमान जी ने 3 बार ब्राह्मण का वेश धारण किया। एक बार तो सुग्रीव ने कहा धारी बटरूप देखते जाई। विप्र का प्रथम राम जी के पास आए। जब विभीषण से मिले तो ब्राह्मण उधर कर गए। आज राम जी कह रहे हैं भरत के पास जाओ, लेकिन बंदर बन के मत जाना। प्रभु हनुमंत का बुझाई। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाया। भरत जी आंख बंद किए, राम श्री राम जय राम जय जय राम। और जैसे ही दर्शन हुआ हनुमान जी गदगद हो गए। ये है भरत। राम तो सब कहते हैं, श्री राम जय राम सब कहते हैं, लेकिन सवाल कहने के अंतर में है। जब भरत जी श्री राम बोलते हैं प्रेम उमड़ जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं जब ही राम कही ले ही उसासा तो उमगत प्रेम मन बुझो पासा। आज भरत को देखा, हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में बोल दिए, बोले राम जी आ गए। भरत ने आंख खोल दी, आयो 2 चौपाइयां देखे राम जी पर। और भरत ने आंख खोली तो कोई नहीं, ब्राह्मण देवता खड़े। हनुमान जी फिर पढ़ते रे पुराण जीत सुजस सुर गावत और सीता अनुज सहित प्रभु आवत। आ रहे हैं। भरत ने कहा पहले तो ब्राह्मण था, तुमने कहा था आ गए हैं। बोले हम गए न कहते तो तुम आंख न खोलते। तुम्हारी आंख खुलवाने के लिए हमने गए हैं। अब तुमने सामने देखा नहीं तो आ रहे हैं। अब देखो
तो कहाँ आ रहे हैं? बोले बस आ ही रहा है। तो भरत ने कहा बोले तुम ब्राह्मण हो ना? हाँ। को तुम तात कहाँ ते आए? परिचय तो भरत कह रहे हैं। मोहि प्राण प्रिय वचन सुनाए। कौन हो भाई? पूरी रामचरितमानस में हनुमान जी ने कभी अपना परिचय किसी को नहीं दिया, कभी नाम ही नहीं लिया। रावण तो पूछते पूछते मर गया कि तुम कौन हो, किसी को नहीं बताया। लेकिन आज भरत के सामने हनुमान जी न केवल अपना परिचय दे रहे हैं, अपने बाप का भी परिचय दे रहे हैं। भरत ने कहा कौन हो? ब्राह्मण देवता तुम कौन हो? बोले मैं ब्राह्मण वामण नहीं हूं, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, और नाम मोर सुन कृपा निधाना। मैं पवन का पुत्र हनुमान मेरा नाम है, और राम जी का सेवक। तो जब राम जी का सेवक हो, पवन के पुत्र हो, कपि हो, तो बामन बने काहे खड़े हो? और ये प्रश्न अपने भैया से पूछना, क्योंकि मैं अपने मन से ब्राह्मण केवल एक बार बना हूं और 2 बार प्रेशर के द्वारा बनाया गया। वहां मेरे मालिक सुग्रीव ने कहा था ब्राह्मण बनो, यहाँ राम जी कहते हैं धरि पट रूप अवधपुर जाई, इसलिए क्यों बनाया? अब मैं क्यों पर चर्चा करूं तो बहुत समय हो जाएगा। राम जी के राजगद्दी का समय आया। अब आप देखें, तब मुनि कहे वो सुमंत सन सुनत चले ओ हर्षाय, रथ अनेक बहुबाज गज तुरंत सवारे। राजगद्दी की तैयारी करो। कौन कह रहे हैं? वशिष्ठ। अब किससे कह रहे हैं? सुमंत से। बड़ी गंभीर बात है। अगर आप रामायण का पाठ करते हो, अयोध्या से सुमंत का नाम गायब है। रामायण पढ़ने वालों ध्यान से देखना, क्योंकि सुमंत ही राम को विदा करके वनवास के लिए लेकर के गए थे। दशरथ जी जमीन में पड़े थे और दशरथ जी ने कहा था, हे प्रधानमंत्री ले रथ जाओ और राम के साथ आ। और सुमंत लेकर के गए। 4 दिन घुमा फिरा के लौटा लाना, लेकिन राम लौटे नहीं। सुमंत लौट के बताए, महाराज जब तक सुमंत नहीं आए तब तक दशरथ जी का शरीर नहीं छूटा, और जब सुमंत आए तो सबसे पहले दशरथ जी ने यही प्रश्न किया था, ए मेरे मित्र, ए अयोध्या के प्रधानमंत्री, कहू कहाँ राम? राम सीता कहाँ है? आने फिर और की बनही सिराए, लौटा लाए कि चले गए? सुमंत ने कहा, सरकार चले गए। तुमने कहा था, मैंने बहुत कहा, नहीं लौटे, नहीं। जो ये कहा दशरथ जी ने सही छोड़ दी। और सुमंत को इतना आघात लगा, अयोध्या कांड देखिएगा कि सुमंत अपना घर छोड़कर एकांत स्थान में अपने को हाउस अरेस्ट कर लिया, बंद कर लिया। अब किसी से नहीं मिलेंगे। राम का वनगमन मैंने कराया था अपने रथ में बैठाकर, मेरे कारण मेरे मित्र दशरथ जी का शरीर छूट गया। अब मुंह दिखाऊं तो किसको दिखाऊं? आप देखें अयोध्या में भरत जी आए हैं, क्रियाकर्म कर रहे हैं दशरथ जी की, लेकिन सुमंत नहीं है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चित्रकूट जाने के लिए दरबार लगा है, सारे मंत्री सारे राजा सब बैठे हैं और भरत से चर्चा हो रही है, लेकिन सुमंत नहीं है। पूरी अयोध्या के लोग राम जी को मनाने चित्रकूट गए, लेकिन सुमंत नहीं है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री है अयोध्या के,
लौट करके खड़ाऊ आ गई है, सिंहासन पर धर दिया, राजकाज 14 साल तक चलने लगा, लेकिन सुमंत नहीं है, स्क्रिप्ट से गायब है। दरवाजे बंद करके सजा काट रहे हैं 14 साल की सुमंत जी। वशिष्ठ जी इस बात को जानते हैं। जब राम जी अयोध्या में आए तो वशिष्ठ जी ने दरवाजा खटखटाया। सुमंत, कौन? वशिष्ठ जी गुरुदेव। बोले राम जी आ गए। आ गए? खोला, अब सुमंत बाहर निकले। तब मुनि कहो सुमंत सन, असुनत चलो हर्षाय, रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरंत समारे जा। राजगद्दी की तैयारी करो, वशिष्ठ जी कह रहे हैं। और सुमंत ने सारी व्यवस्थाएं शुरू कर दी। फिर प्रधानमंत्री का चार्ज ले लिया, सब व्यवस्था शुरू। लेकिन एक बात और देख ले, राम जी का सिंहासन होने वाला है, राजगद्दी, लेकिन सिंहासन में तो खड़ाऊ रखी है, और राम जी बैठे तो कहां बैठे? आप देखिए जरा, तो कहां खड़ाऊ फेंकी जाए? भारत जी ने कहा बैठे चाहे न बैठे, खड़ाऊ की चर्चा न करना। इन खड़ाऊओं में मैंने 14 साल तक राम और सीता को देखा है। भरत जी ने कहा, नित पूजत प्रभु पावरी, अप्रीति न हृदय समात, अमांग मांग आयसु करत, राजकाज बहुभांति। खड़ाऊ आज्ञा दे रही है। भरत जी खड़ाऊ से आज्ञा मांगते हैं, तो क्या खड़ाऊ आज्ञा दे रही है? तुलसीदास जी ने कहा दे रही है। खड़ाऊ जीवंत है। एक खड़ाऊ में राम का दर्शन, एक खड़ाऊ में सीता को दर्शन हो रहा है। भरत जी महाराज को 14 साल का। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। वशिष्ठ जी को बुलाकर मंत्र बोलकर और सिंहासन पर राम जी की खड़ाऊ रखी गई थी। अब राम जी आ गए और सिंहासन खाली नहीं। तुलसीदास से पूछा, अब राम जी कहां बैठेंगे? तो क्या खड़ाऊ उठाकर फेंक दी जाए? नहीं। देखिएगा जरा रामचरित। दूसरा सिंहासन बनाया गया। किसने बनवाया? गुरुदेव वशिष्ठ ने। तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं। प्रभु विलोक मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। दूसरा सिंहासन लाओ, लेकिन उसके बीच में चौपाई बना दीजिएगा। प्रभु विलोक मुनि मन, वशिष्ठ जी ने राम जी की आंखों से आंखें मिलाई। आप कहते तो खड़ाऊ आपकी है, ऐसे उठाइए, नीचे आ गए। कुछ देर लगेगा का? अरे ज्यादा से ज्यादा सम्मान करना है तो तुम्हारी खड़ाऊ और तुम्ही को फिर पहना दे, और वही वाली खड़ाऊ पहन करके और उसी सिंहासन में बैठो। तो न खड़ाऊ का अपमान होगा, जिसकी थी उसी के पांव में चली गई, और सिंहासन से इंटरकनेक्टेड भी है। पहले सिंहासन में थी, अब सिंहासनासीन राम के पांव में है। ठीक रहेगा राम जी? राम जी ने कहा, गुरुदेव आप क्या बात करते हैं? ये ठीक बात है? गलत बात है। देखिए कितना गूढ़ रहस्य रामायण का मैं आपको सुना रहा हूं। राम जी से नेत्रों में बात हुई राम जी से पर वशिष्ठ जी की। आप तो गुरुदेव धर्म नीति के आचार्य हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं,
हमारे समस्त जितने राजा आज तक रघुवंश में हुए सबके कुलगुरु हैं। इस सिंहासन पर बैठना क्या राम के लिए धर्म होगा? अधर्म होगा गुरुदेव, अधर्म होगा। क्यों ना? बोले इसलिए गुरुदेव कि आज तक सूर्य वंश में जितने राजा हुए, मानधाता, सागर, भगीरथ, आज दिलीप, रघु, दशरथ, सब इसी सिंहासन पर बैठे। वशिष्ठ ने कहा ठीक है, बिल्कुल बैठे, और मैंने सबका तिलक किया था। मेरे सामने सब बैठे और मेरे सामने सब मर गए। ये बदलते रहे, इस पर बैठने वाले बदलते रहे। नहीं बदला तो दो चीजें, ये ना ये सिंहासन बदला ना ये बैठाने वाला बदला। वशिष्ठ ने कहा सिंहासन में बैठने वाले बदलते रहे। सब राजा इस पर बैठे, बोले हाँ। अब जरा धर्म की बात सुने। राम जी कहते हैं इस सिंहासन पर जो बैठेगा वो पृथ्वी पति कहलाएगा ना गुरुदेव? हाँ। दशरथ जी का नाम लिया, एक बार भूपति मन माही। इस सिंहासन पर बैठे वो भूपति है। मुदित महीपति मंदिर आए, दशरथ जी महीपति हैं। तो इस सिंहासन पर जो बैठेगा वो पृथ्वी का पति होगा। अब पृथ्वी तो मेरी सीता की माँ है, तो मेरी सास है, तो क्या मैं पृथ्वी पति बन सकता हूं? क्या प्रश्न है? इस सिंहासन पर जो बैठेगा वो भू का पति होगा, और चूंकि वो धरती का पति होगा, वो पृथ्वी का पति होगा, और पृथ्वी मेरी सास है गुरुदेव, और सास का पति कैसे हुआ जा सकता है? गुरुदेव ने कहा ठीक बात कहते हो राम, सिंहासन ही बदल दो। और जब सिंहासन बदल के उसमें खड़ाऊ रखी रही, प्रभु विलोक मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, अपनी सब विप्रन आशीष दीना। जब तुलसीदास जी से पूछा गया राम राजा बन गए ना, राजा होंगे तो धरती के ना राजा हो जाएंगे। चौपाई बदल दी तुलसीदास जी ने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, पृथ्वी पति नहीं है राम, पृथ्वी तो सास है। राम राज बैठे त्रैलोका, अयोध्या में नहीं, त्रैलोक के स्वामी हैं, भू के स्वामी नहीं है। इस तरह से मर्यादा को बचाते हुए राम राज्य की सुंदर परिकल्पना तुलसीदास जी ने, और एक गीत सब लोग गाएं और राम का तिलक हो जाए। हम गाएं, आप भी गाइए, क्योंकि रामायण में आओ तो हंसते हंसते आओ, और यहाँ से जाओ तो गाते गाते जाओ, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते। कथा से लौट के आए, प्रसन्न होके जाइए। गाओ गाओ री सुमंगल गान, कि राघव राजा बन बैठे। गाओ गाओ री सुमंगल गान, कि राघव राजा बन बैठे। गाओ गाओ प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आयस दीन्हा। ब्रह्मा करी रहे वेद बखान, कि राघव राजा बन बैठे। गाओ गाओ श्री सुमंगल गान, राघव सिंहासन पर त्रिभुवन सा
साईं देख सुरन दुंदुभी बजाई सिंहासन पर नारद दे रहे वीणा की तान कि राघव राजा बन बैठे गाओ गा